अरे रुको भाई, एक मैं और बात बताता हूँ जो शायद, अरे रुको भाई मुन्ना खान साहब रुको, जो शायद राजनीतिक दलों के लिए और राजनीतिक वातावरण पर टिप्पणी करने वालों दोनों वर्गों के लिए बहुत उपयोगी होगी वो जानकारी, ठीक है ना। हमारी पसंद और नापसंद का कोई महत्व नहीं होता है ना, घटनाएं तो अपने ढंग से घटित होती हैं। मैं एक उदाहरण सामने रख रहा हूं, एक आंकड़ा, उससे फजील अहमद साहब भी इनकार नहीं कर सकते, मुन्ना खान साहब भी नहीं, न मैं, ना राघवेंद्र जी, ना यतीमा। जब से हिंदुस्तान का ज्ञात इतिहास है गूगल में, जितना किताबों में, तब से लेके आज तक सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक तीनों स्तर पर कोई इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें 65 करोड़ लोगों ने सहभागिता की हो। कितने? 65 करोड़। ठीक, अमेरिका की आबादी से दूनी संख्या है ये, 33 करोड़ 32 करोड़ करीब अमेरिका की आबादी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण को लेके जो धन संग्रह हुआ है, अभियान चला, उसमें देश में 65 करोड़ लोगों ने 1 रुपया से लेके और अधिकतम राशि जो भी है वहां तक योगदान किया। 65 करोड़ लोग, यानी जिसने 11 रुपया भी दिया वो जुड़ा ना उससे। कोरोना वैक्सीन के मसले को छोड़ दीजिए, वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं, वो राजनीतिक नहीं, वो सामाजिक नहीं, वो जान बचाने का कार्यक्रम था। उसके अलावा मुझे बता दीजिए 65 करोड़ लोग किसी पार्टी के कार्यक्रम में जुड़े कभी, फजील साहब, किसी सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में जुड़े, किसी धार्मिक संस्था के कार्यक्रम में जुड़े क्या? नहीं। भारत का जब से ज्ञात इतिहास है तब से लेके आज तक, फजील अहमद साहब, जो जिस चीज में 65 करोड़ लोग जुड़े हों सीधे तौर पर, आदमी 10 रुपया भी देता है तो उससे जुड़ता है तो देता है, अन्यथा हाथ जोड़ लेता है। फजील अहमद साहब, कैसे हम लोग इसको देखेंगे? देखिए, भारत है, यहाँ की एक संस्कृति है, मिली जुली संस्कृति है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। हमारे गांव में भी मंदिर बनता है तो हम भी वहाँ पैसा देते हैं, जा करके लोग आते हैं दरवाजे पे तो उनको देना पड़ता है, उनकी रिस्पेक्ट में देना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, इसको आप राजनीति से मत जोड़िए, ये हमारा कल्चर है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी की तो दुश्मन है बीजेपी, इसी की संस्कृति को समाप्त करना चाहती है और लगभग समाप्त करने के कगार पर खड़ा कर दिया है देश को। यही संस्कृति थी हमारी देश की कि हम लोग मिली जुली सब, वो हमारी मस्जिदों में पैसा देते थे, हम उनके मंदिरों में पैसा देते थे। ऐसी बात नहीं है। धार्मिक कार्य में भारत की, अभी रामनवमी का दशहरा पूरे देश में मनाया गया, कितने मुसलमान इसमें पैसा दिए होंगे? दुकान में, जिसकी भी दुकान है बाजार के अंदर, सब लोग पैसे देते हैं। गांव में जहां पंडाल रखे जाते हैं सब लोग इसमें पैसा देते हैं। कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं, सब लोग एक दूसरे को देते हैं। हमारे यहाँ मुहर्रम में भी बहुत से हिंदू पैसा देते हैं ताजिया के लिए। ऐसा नहीं, ये हमारे देश की संस्कृति है, इसके लिए भाजपा को आप क्रेडिट मत दीजिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, यतीनंद चीज का है कि जिस तरह की ये प्रवक्ता, बीजे सनातन धर्म, बीजेपी की प्रवक्ता, जिस तरह की भाषा ये लोग बोलते हैं, कह रहे हैं कि सबसे अच्छे दौर से अभी 10 साल में सनातन बहुत आगे चला गया। अरे सनातन इसी 10 साल में, इसी राम मंदिर के घटना 64 करोड़ के देने के बाद 6 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए और खुलेआम 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। इससे बुरा दौर कभी देश में नहीं रहा है सनातन के लिए, जब लोग उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और सामूहिक एक बार में 1.5-2 लाख लोग जा रहे हैं। जी, और अभी भी ये सिलसिला जारी है। ठीक है फजील अहमद, तो गांव में ठीक है फजील अहमद, नागपुर में दीक्षा समारोह हुआ। अरे एक मिनट रुकिए भाई, देखिए कम से कम कुछ नहीं तो 2 लाख लोगों ने सनातन छोड़ के बुद्ध धर्म अपना लिया। ठीक, फजील अहमद अब रुक जाइए। देश में धर्म परिवर्तन, आस्था परिवर्तन चलता रहता है। क्रिश्चियन हिंदू होते हैं, हिंदू क्रिश्चियन होते हैं, कुछ बुद्धिस्ट होते हैं, कुछ बुद्धिस्ट हिंदू हो जाते हैं। घर वापसी, घर बर्बादी चल रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन यतीमा, फजील अहमद जो बात कहना चाह रहे हैं उसका टोन और टेक्सचर ये है कि भाई ये इसमें 65 करोड़ में तो जो नॉन हिंदू है उनकी संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए ये संख्या हो गई चूंकि गंगा जमुना का मसला था। ठीक, अव्वल तो मैं गंगा और जमुना का देख चुका कि रामनवमी, पिछली रामनवमी पे जो जुलूस निकले थे, देश में 8 स्थानों पर हिंसा की के पत्थर चले थे। क्या? और फजील भाई कह रहे हैं कि सबने इतना दान दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट तोड़ दी। क्या? और सच्चर कमेटी कह गई कि दान देने की स्थिति ही नहीं है,
उधर नहीं, एक तरफ कहते हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, दूसरी तरफ कह रहे हम ही ने अयोध्या में इतना दान दे दिया कि मंदिर बन गया। आप ये तो आप गलत यतीमा, ये बड़ा विचित्रता नहीं है? कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वंचित हैं वो। 10 रुपए जी 10,000 ठीक है फजील अहमद, अभी रुकना भैया, भैया रुकिए। यतीमा, इस सच को तो समझना पड़ेगा। जी अमिताभ जी, भारत की स्थिति ये है, भारत आज इस बात पे अग्रसर है कि जो भारत के विरोधी थे, भारत को जो विध्वंस करना चाहते थे, जिन्होंने मंदिर तोड़े और जो आखिर तक अयोध्या के राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहे, आज वो ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें मंदिर के साथ खड़े होना है या मंदिर के विरोध में खड़े होना है। दूसरी बात ये है कि 65 करोड़ लोग, जब कोई भिखारी को भी लोग मना कर देते हैं, द्वार पे आए लोगों को भी अगर आस्था नहीं होती ना तो लोग वापस कर देते हैं। बहुत आस्था से पैसा दिया गया, लोगों ने श्रद्धा से पैसा दिया और लोगों ने घर बुलाकर पैसा दिया, हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे घर में किसी के प्रवक्ता नहीं हो, मेरे पास किसी पार्टी की कोई सदस्यता भी नहीं है, लेकिन लोगों की राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में आस्था थी। लोगों में, सनातनियों में ये तड़प थी कि वो ये देखना चाहते थे कि जिस मंदिर निर्माण के लिए, सुनिए फजील साहब, सुन लीजिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों में न जाने कितनी पीढ़ियां कब गई, आज हम लोग अपने आप को, हमारी पीढ़ियां, आस्था एक अलग चीज होती है, लेकिन आस्था के नाम पर गुंडागर्दी एक अलग चीज होती है। कर पाए और अपने जीते जी, मेरे अपने गुरुजी ब्रह्मानंद सरस्वती जी सिर्फ इस आस में जीवित रहे कि वो किसी दिन राम मंदिर का निर्माण देख पाए, और राम मंदिर का फैसला आने के कुछ महीने बाद ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ये बहुत सारे साधु संत हैं, बहुतों के ऐसे अनुभव हैं जिनका प्राण का सूत्र राम मंदिर के निर्माण से जुड़ा रहा, सिर्फ वो इसलिए जीवन धारण कर, ऐसा लग रहा था धारण किए हैं कि भाई इस पर निर्णय आ जाए। मुन्ना खान साहब, देश का अब तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क का कार्यक्रम है ये, 65 करोड़ लोगों की सहभागिता वाला। इससे पहले भारत के इतिहास में कभी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। मुन्ना खान साहब। देखिए अमिताभ जी, सवाल आपका बहुत बेहतरीन है। 65 करोड़ लोग जुड़े, आप इस आस्था को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग भी राम जी पे विश्वास करते हैं। नहीं, वो तो अरे कहाँ क्या कैसी बात कर रहे हो? एक मिनट रुकिए। स्वामी मौर्य कह रहे हैं ये तो नौटंकी हो रही है, वो कहाँ चंदा देंगे? गजब कर रहे हो। पार्टी के लोग रामचरितमानस की प्रतियां करवा रहे हैं। अरे मैडम आप सुन ले, मैडम सुन ले, इन चंदा चोरों को चुप कराओ भाई साहब। अमिताभ जी, चंदा चोरों को चुप कराओ। अभद्र भाषा नहीं, वो आपके लिए गलत बोलेंगे तब। चंदा चोरों को चुप कराओ तो मैं बात नहीं करूँ। नहीं, वो आप अभद्रता करेंगे फिर आपके लिए मुश्किल होगा। ये नहीं, ये भाषा नहीं। राम मंदिर के ऊपर चंदा लिया कि उसका आज तक पता नहीं लगा। 1400 करोड़ चंदे का गमन हुआ, आज तक पता नहीं लगा। 1.5 घंटे के अंदर 1.5 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट को उसका पता नहीं लगा। इन चंदा चोरों से मुंह लगे कौन? इन चंदा चोरों को तो ये बताना होगा कि 1400 करोड़ का चंदा गमन हुआ, वो कहाँ गया? 65 करोड़ लोगों ने जो चंदा दिया उसके हिसाब किताब कहाँ थे? इन चंदा चोरों से बहस करना बेकार है। इन चंदा चोरों को सिर्फ फायदा चाहिए। इन चंदा चोरों को सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए राघवेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। अभी रुकिए, मुन्ना खान साहब रुकिए, एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। एक बार और भी ये विषय कांग्रेस ने उठाया था मेरे शो में कि चंदा चोरी हो गया। मैं तब मुन्ना खान थे नहीं, पता नहीं, जो भी रहे, मैं समूची कांग्रेस के लिए तथ्य रख देता हूं सामने, ताकि बार बार विषय से बहस का समय ना खराब हो, कम से कम मेरे मंच पर। जिस समय के चंदे की बात हो रही है, उसके बाद 10 वर्ष देश में कांग्रेस की सरकार रही मनमोहन सिंह की। आपने जांच करा के जेल क्यों नहीं भेजा? एक चीज, इसलिए ये लफाजी नहीं, तथ्य की बात करो। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, आपने आर्थिक अपराध शाखा में मुकदमा दर्ज करा के जेल भेज देते।
इसलिए लफाजी नहीं लइए यार, फजीले मत दो, आई विल नॉट अलाउ। नहीं, मेरे शो में नहीं चलेगा, इनकी आवाज बंद करिए अभी। ये नहीं, मेरे शो में नहीं चलेगा भाई, मेरे में तो तथ्यात्मक की बात होगी, लफाजी के लिए दूसरी चैनल। आप कर सकते थे, आप समर्थ थे, नहीं कर पाए। दूसरी बात जो हो रही है कि मुद्दों की समझ, तो मुद्दों की समझ अगर हम ये मान ले, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण की काट नहीं पूरे ब्रह्मांड में, ठीक, कांग्रेस को सबसे ज्यादा है मान लेते हैं, भाजपा से लेके बाकी सबको कुछ समझ नहीं। अभी 22 में चुनाव हुआ, अयोध्या पर तो चुनाव हुआ नहीं, कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए होंगे उन पर चुनाव हुआ, तो 2% वोट आया कुल, कितना, 100 में 2। तो कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना चाहिए ना कि वो कहां नाव खेई जा रही है भाई, कि नदी किधर है, नाव किधर ले जा रही। 2% वोट कोई वोट होता है। और दूसरी बात कही कि भाई समाजवादी पार्टी ने भी चंदा दिया हो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्तर के लोगों ने रामचरितमानस फाड़ी सार्वजनिक तौर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि नौटंकी हो रही है अयोध्या में, वो चंदा देंगे। यार बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि चलने दो। कल आप लोग कहते हो स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो घर बेच के चंदा दे दिया, ये नहीं चलेगा ना। और सपा ने उसका खंडन भी नहीं किया अभी तक कि भाई मौर्य ने जो बोला हम उसके साथ नहीं खड़े। उनको चंदा का क्रेडिट मत दीजिए ना। और जो लोग ये आरोप लगाते हैं उनको ये हक है कि वो अपनी चंदा की रसीद दिखाएं और मुकदमा दर्ज कराएं। क्या समस्या है? चंदा की रसीद दिखाइए, मुकदमा दर्ज कराइए ना, साहस तो जुटाओ मेरे भाई। इसलिए ऐसी बात मत बोलिए, और कम से कम उस विषय पर मत बोलिए जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हो। क्या और विषय है तमाम कुछ भी बोलने के लिए, इन विषयों पर थोड़ी मर्यादा रहे। राघवेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि या तो आपके जो विरोधी दल हैं वो ये समझ रहे हैं कि भाई अभी एक जैकपॉट है चुनाव में और ये इस बार तो चलेगा, या वो दूसरी किताब पढ़ रहे भारत के समाजशास्त्र की और उनको लग रहा है कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव को लाना चाहेंगे उन्हीं पर रहेगा चुनाव। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, ये लोग भली प्रकार से जानते हैं राजनीतिक क्षेत्र में ये कहाँ खड़े हैं। ये बस देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं चुनाव जो होगा राम जन्मभूमि पे नहीं होगा, अन्य विषयों पर होगा। जातिवादी एजेंडा बता रहे हैं, जो जातिगत जनगणना पे चुनाव होगा देश का, कमाल की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना पे चुनाव होने वाला है। अरे भाई फजील साहब, आप कहाँ किस दुनिया में रह रहे हैं? जातिगत जनगणना वालों की हालत देखिए क्या है देश। अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता बहुत आगे आ चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है। अब जो जातिगत जनगणना वाले, राजनीतिकरण करने वाले, जातिगत करने वाले कहाँ खड़े हैं? भाई कांग्रेस पार्टी तो कहती थी देश के संसाधनों पहला है, कहाँ खड़ी है आज की तारीख में? वो सुने जाति जनगणना से अभी उन सवालों के जवाब भी नहीं दे पा रहे कि 90 सचिवों में सिर्फ 3 सचिव ही ओबीसी से क्यों है? कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? देश की जनता जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राम जन्मभूमि केशव प्रसाद मौर्य लेकिन जो है प्रदेश में अपनी छवि सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी को लाते और उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाते। मुख्यमंत्री किसे बनाते? एक ठाकुर को, क्योंकि कहीं ओबीसी का समाज न बन जाए, दलित समाज से भी मुख्यमंत्री बन जाए, तो फिर ठाकुरों और ब्राह्मणों का क्या? इस तरीके की मानसिकता रखते। ये जातिवाद में भेदभाव फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस बार इसके प्रोपेगेंडे नहीं चलेंगे, इस बार इसे लठ लगेंगे, लठ। युवा बहुत मैं कह तो रहा हूँ, इस बार जो लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, आप आए तो सही, कार्यक्रम आपके शुरू हो चुके हैं। आप एक बार क्षेत्र में आए, आपको पता लग जाएगा युवाओं का आक्रोश कितना है।
सीए में आ पार्टी जाए, लाइन एक बार क्या है? क्षेत्र में आ जाए। एनआरसी में पार्टी लाइन क्या है? नहीं, आप क्षेत्र में आ जाए, एनआरसी, सीएए, ये फलान, ये दुकान, ये सब सारे आ जाएंगे इस बार आप क्षेत्र में आ जाए। उत्तर प्रदेश में एक जितने आपके प्रोपेगेंडे हैं वो सारे आ जाएंगे इस बार आप क्षेत्र में तो आए। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी आपको देश की जनता जवाब देगी। ठीक ठीक ठीक, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों रुकिए, मुन्ना खान भी रुकिए, राघवेंद्र जी आप भी रुकिए। ठीक, ये अलग से ठीक है, दोनों रुकिए।